नमस्कार साथियों, मैं अमित जिंदल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मोदी जी की सरकार बन चुकी है और किस किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। और मैंने आपको बताया था कि मोदी जी के द्वारा 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि किस किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय मिला है। देखो, अगर हम कैबिनेट मंत्री की बात कर लेते हैं कि किस किस व्यक्ति को कौन सा मंत्रालय दिया गया है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी जी की, तो ये भारत के प्रधानमंत्री चुने गए हैं तीसरी बार लगातार। और दूसरा इनके पास कौन कौन सा मंत्रालय है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इन्हीं के पास है। परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, ये सभी विभाग किसके पास है, मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास है। दूसरी इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे साथी, अगर आपसे पूछ ले कि भारत के रक्षा मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने हैं। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं जो गृह मंत्री और प्यारे साथी सहकारिता मंत्री जो बनाए गए हैं वो कौन बने हैं, मैंने आपको बताया अमित शाह को नियुक्त किया गया। किसको प्यारे साथी, अमित शाह को नियुक्त किया गया। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, इसके बाद अगर हम बात करें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रसायन और उर्वरक मंत्रालय किसको दिया गया, तो मैंने आपको बताया यह मंत्रालय नितिन गडकरी जी को दिया गया। किसको, नितिन गडकरी जी को यह मंत्रालय दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्यारे साथी जो जेपी नड्डा हैं इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया है, स्वास्थ्य और परिवार मंत्रालय इनको दिया गया है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, जेपी नड्डा जो है क्या बने हैं, स्वास्थ्य मंत्री बने। इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे, शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनको कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय इनको दिया गया। ठीक है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ये बने। इसके बाद अगर हम बात करें तो बच्चे निर्मला सीतारमण की अगर हम बात करें, इनको वित्त मंत्रालय और कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय इनको दिया गया है, निर्मला सीतारमण को। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं सुब्रमण्यम जयशंकर की, तो ये विदेश मंत्री बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं बच्चे, विदेश मंत्री इनको बनाया गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो प्यारे साथी मनोहर लाल खट्टर की अगर हम बात करें, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ये रह चुके हैं। ठीक है, और इनको कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं विद्युत मंत्रालय भी इनको साथ में दिया गया। इसके बाद एच डी कुमार स्वामी की अगर हम बात कर लेते हैं तो भाई इनको भारी उद्योग मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय इनको दिया गया। ठीक है, मैंने आपको बताया कौन सा मंत्रालय इनको मिला है, भारी उद्योग मंत्रालय एवं इस्पात मंत्रालय प्यारे साथी इनको दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो पीयूष गोयल की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें, पीयूष गोयल की, इनको वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय प्यारे साथी इनको दिया गया। तो कौन सा मंत्रालय, मैंने आपको बताया वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इसके बाद अगर हम बात करें धर्मेंद्र प्रधान की बात कर लेते हैं, इनको बच्चे शिक्षा मंत्रालय दिया गया। कौन सा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। अर्थात भारत के शिक्षा मंत्री कौन बने हैं, धर्मेंद्र प्रधान बने। इसके बाद अगर हम बात करें जीतन राम मांझी की, ठीक है, किसकी बात करें, जीतन राम मांझी की, इनको सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय इनको दिया गया। कौन सा मंत्रालय, मैंने आपको बताया सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय इनको दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्यारे साथी लल्लन सिंह की अगर हम बात करें, इनको पंचायती राज मंत्री बनाया गया और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इन्हीं के पास है। ठीक है, मैंने आपको बताया मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इन्हीं के पास है। इसके बाद अगर हम बात करें सर्वानंद सोनेवाल की, प्यारे साथी किसकी बात कर लेते हैं, सर्वानंद सोनेवाल की, इनको बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक है प्यारे साथी, मैंने आपको बताया इनको बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय इनको दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें वीरेंद्र कुमार की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें प्यारे साथी, वीरेंद्र कुमार की अगर हम बात करें तो वीरेंद्र कुमार को कौन सा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इनको दिया गया। और इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी तो किंजरापू राम मोहन नायडू को कौन सा मंत्रालय मिला है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय प्यारे साथी इनको दिया गया। कौन सा, मैंने आपको बताया नागरिक उड्डयन मंत्रालय इनको दिया गया है।
ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो प्यारे साथी प्रहलाद जोशी की अगर हम बात करें, प्रहलाद जोशी को कौन सा मंत्रालय मिला है? प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इनको दिया गया है प्रहलाद जोशी को। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें जुएल ओरम को, ठीक है, जुएल ओरम को कौन सा मंत्रालय मिला है? भाई एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। इनको जनजातीय मामलों का मंत्रालय दिया गया है। कौन सा? मैंने आपको बताया जनजातीय मामलों का मंत्रालय इनको मिला है। इसके बाद अगर हम बात करें गिरिराज सिंह की, बात कर लेते हैं। किसकी प्यारे साथी? गिरिराज सिंह की अगर हम बात करें, इनको कपड़ा मंत्रालय दिया गया। कौन सा? मैंने आपको बताया कपड़ा मंत्रालय। और इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी अश्वनी वैष्णव की, अगर हम बात करें अश्वनी वैष्णव को रेल मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसको मिला है? अश्वनी वैष्णव को दिया गया है। किसको दिया गया है प्यारे साथी? अश्वनी वैष्णव को ये सभी मंत्रालय दिए गए। ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी ज्योतिरादित्य सिंधिया की, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार इनके पास दूसरा मंत्रालय था, इस बार दूसरा मंत्रालय इनको दिया गया। संचार मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय इनको मिला है इस बार। किसको? ज्योतिरादित्य सिंधिया को। ठीक है। पहले नागरिक उड्डयन मंत्री थे, लेकिन इस सरकार में प्यारे साथी मैंने आपको बताया संचार मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास मंत्रालय इनको दिया गया। इसके बाद भूपेंद्र यादव की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्यारे साथी इनको पर्यावरण वन मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इनको मिला है। और इसके बाद अगर हम बात करें गजेंद्र सिंह शेखावत की, बात कर लेते हैं। इनको पर्यटन मंत्रालय और प्यारे साथी संस्कृति मंत्रालय इनको दिया गया है गजेंद्र सिंह शेखावत को। और इसके बाद अगर हम बात करें अन्नपूर्णा देवी की, अगर हम बात कर लेते हैं प्यारे साथी, इनको महिला एवं विकास मंत्रालय दिया गया। ये भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्यारे साथी आपके एग्जाम में भाई बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम बात करें किरण रिजिजू की, बात कर लेते हैं। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? इनको संसदीय कार्य मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय प्यारे साथी इनको मिला है। ठीक है। दोनों मंत्रालय इनके पास हैं। कौन कौन से? मैंने आपको बताया संसदीय कार्य मंत्रालय और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय इनको दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें हरदीप सिंह पुरी की, हरदीप सिंह पुरी को कौन सा मंत्रालय? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय प्यारे साथी इनको मिला है हरदीप सिंह पुरी को। और इसके बाद अगर हम बात करें बच्चे मनसुख मांडविया की, बात कर लेते हैं। इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया? इनको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय के मंत्री इनको बनाया गया है मनसुख मांडविया को। ठीक है भाई। चलो इसके बाद अगर हम बात करें जी किशन रेड्डी की, इनको प्यारे साथी कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय इनको दिया गया है। कौन सा मंत्रालय? मैंने आपको बताया कोयला और खान मंत्रालय इनको दिया गया है। ठीक है। चलो इसके बाद अगर हम बात करें प्यारे साथी चिराग पासवान, ठीक है, आपको ये नया चेहरा दिखाई दिया होगा। ठीक है। मैंने आपको बताया इनका नाम क्या है, चिराग पासवान। चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो प्यारे साथी इनको खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय दिया गया। ठीक है। कौन सा मंत्रालय? मैंने आपको बताया खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय चिराग पासवान को दिया गया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है भाई। ठीक है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद सी आर पाटिल की अगर हम बात करें तो प्यारे साथी इनको जल शक्ति मंत्रालय, मैंने आपको बताया सी आर पाटिल को जल शक्ति मंत्रालय दिया गया। ठीक है। देखो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप सभी को पता है कि कैबिनेट मंत्री तो पूछे ही जाते हैं एग्जाम में। ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है एग्जाम में। और इन 30 कैबिनेट मंत्री और एक प्रधानमंत्री सहित टोटल 31 हो जाते हैं। मैंने आपको बता दिए हैं 31 के 31 कि किसके पास कौन सा मंत्रालय गया। इसके बाद प्यारे साथी मैं आपको स्वतंत्र प्रभार मंत्रालय भी बता देता हूं प्यारे साथी। ठीक है। जो स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाएंगे वो कौन कौन है? जैसे राव इंद्रजीत सिंह की अगर हम बात कर लेते हैं, राव इंद्रजीत सिंह को प्यारे साथी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय राव इंद्रजीत सिंह को दिया गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्यारे साथी जितेंद्र सिंह की बात कर लेते हैं। किसकी बात करें? जितेंद्र सिंह की। इनको विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय,
और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय इनको दिया गया है, और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। ठीक है, 5 मंत्री हैं। और तीसरे मंत्री की अगर हम बात करें तो तीसरे मंत्री प्यारे साथी कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। इनको कानून और न्याय मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय इनको दिया गया। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भाई ये पूछे जा सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। फिर प्यारे साथी इसके बाद अगर हम बात करें प्रताप राव गणपत राव यादव की, इनको आयुष मंत्रालय और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, लेकिन मैंने आपको बताया इनको प्यारे साथी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है इनको। ठीक है, और फिर जयंत चौधरी की बात कर लेते हैं प्यारे साथी। जयंत चौधरी को भी मंत्रालय मिला है, इनको कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय इनको दिया गया है, और मैंने आपको बताया स्वतंत्र प्रभार मंत्री। ठीक है, तो मैंने 5 आपको ये बता दिए, आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं पांचों, तो आपको याद कर लेने अच्छे तरीके से। देखो आपके लिए इंपोर्टेंट कैबिनेट मंत्री और आपके स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं, बाकी राज्य मंत्री की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ आपको रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर कमेंट करके आपको बताना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।